Bismillahirrahmanirrahim, everyone. So today we'll be starting with kinematics के MCQs. Now this is a series of classes that we'll take, and इसमें I'm just going to be solving all of these questions. ठीक है? ये सारा का सारा क्लास का मकसद ये है कि I wanted some recordings for my channel नहीं मतलब स्टूडेंट्स को ना for all those students that joined my course उनको टॉपिकल की पूरी सोल्यूशन मिलती है। तो मैंने इसकी सोल्यूशन बनाई थी बट अनफॉर्चुनेटली वो आई लॉस दैट क्या लॉस द वीडियोस कहीं डिलीट हो गई कहीं मुझसे मिसप्लेस हो गई। तो विल स्टार्ट अगेन। सही है। यप इफ यू वांट टू सॉल्व अलोंग वेल एंड गुड। चलें। द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक कार चेंजेस एज शोन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। यस सबसे पहली चीज़ आप लोग देखेंगे इफ यू लुक एट योर आंसर्स ऑल ऑफ दीज आर इन मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर and your speed is given in kilometers per hour. So what you just need to do is you need to convert. Now we have a velocity time graph. The gradient of a velocity time graph is equal to acceleration. We all know that. We can take any two values. I'm going to go with 0, 0, and I'm going to go with 100 and 105. This is 105 if I'm not wrong. Yep, this is 105. 105 kilometers, ठीक है? I'm gonna go with these two values. So it's gonna be 105 kilometers per hour and minus 0 over x, that is 4, ठीक है? And minus 0. Now guys, what we need to do is we need to convert this. हमने क्या convert करना है? We need to convert this value into meters per second. Now conversion guys बड़ी simple है। देखिए 105 किलोमीटर पर आवर है। अगर मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, what do we do? I'm just gonna simply multiply this by 1000. And to convert this into seconds, what I'm gonna do? I'm gonna divide this by 3600, ठीक है? और सॉरी मैंने उल्टा कर दिया गाइस। ये इसको ऊपर डिवाइड करना है, इसको नीचे मल्टीप्लाई करना है। किलोमीटर है, किलोमीटर से हम लोग आ रहे हैं मीटर में। अच्छा सही किया था हाँ। एंड इंटू 3600, ठीक है। तो इफ़ यू सॉल्व दिस ये दो इधर से कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए। एंड इफ़ यू पुट दिस वैल्यूज यही चीज़ आप इधर इसका आंसर निकाल के पुट करेंगे तो ये आंसर इज गोना बी 7.3। सही है। तो सिंपल सी कन्वर्जन है, किलोमीटर को हम लोगों ने कर दिया मीटर में एंड आवर्स को कर दिया हम लोगों ने सेकेंड में। ठीक है मैंने पहले ही ठीक लिखा हुआ था। इज दिस क्लियर गाइज। वट एवर द आंसर इज इधर से इसका कुछ आंसर कुछ 28 इश कुछ आता है, ठीक है if I'm not wrong 29 कुछ आएगा, something like that. And then you can just put this value over here and then divide it by 4, so your answer is going to be 7.3. Is this question clear everyone? This is how you do this question. Pretty simple, pretty simple. Question number 2. A projectile is fired from point P with velocity v at an angle theta to the horizontal. It lands at point Q. इधर से लॉन्च हुआ, इधर लैंड हो गया. A horizontal distance r from P after time t. Okay. The acceleration of free fall is g. Air resistance is negligible. Of course, हमारे पास जितना के जितना projectile है. Remember guys, in projectile, we always neglect air resistance. ठीक है हमेशा हमेशा। सो व्हाट हैपेंस, विच इक्वेशन इज करेक्ट। अब आप लोगों में से जिन जिन ने मेरी क्लासेस दी है आप लोगों को पता है फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। नाउ आवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, वी ऑल नो दैट राइट। हमारी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। हॉरिजॉन्टल स्पीड जो होती है हमेशा कांस्टेंट होती है। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड हम कैसे निकालेंगे, v cos थीटा। सो डिस्टेंस विच इज r बेसिकली अगर मैं इधर r लिख दूं या d सेम थिंग इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू t जिसको हम लोग लिखते होते हैं एज v t cos थीटा। सो माय आंसर इज गोना बी a, सिंपली a। अच्छा वन मोर थिंग है जो आप लोगों ने इधर हमेशा ख्याल रखते हैं
कि आप लोग कैलकुलेटर में इसको इस तरीके से मत पुट कर देना। इफ यू डू इट लाइक दिस, द इशू इज कि आपका टीटा और टी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर दैट अगर आप लोग कर भी रहे हैं तो यू क्लोज द ब्रैकेट, या तो आप वी को पहले, मतलब टी को वी के साथ स्टार्ट में लिखें। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? आई वांट यू ऑल टू से यस। अब ये जो रिकॉर्डिंग वाली क्लासेस हैं गाइस, दिस इज जस्ट मी एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन। इन केस अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं भी आता तो आई कांट गो अ लॉट इनटू दी। सही है। अब्दुल्ला देखेंगे, अभी तो शुरू हुई है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स अबव वाटर। तो ये अच्छा, हर चीज़ का देखिए डायग्राम बनाया करें, अच्छा आसान हो जाता है। तो हमारे पास तकरीबन समझे ये वाला पॉइंट है 20 मीटर्स अबव वाटर। द ग्राफ शोज द वेरिएशन में टाइम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एकदम से हमारे पास डिक्रीज आ रहा है, मतलब अब वो पानी के नीचे चली गई, ठीक है। गाइस डू नॉट ए नोट। सही है। अब हम लोग क्या करेंगे? Simply, what we're going to do is, which statement describes the approximate position of the stone 4 seconds after it is dropped? तो देखिए पहले तो गाइस हमारे पास ये एरिया, ये हमारे पास पानी के ऊपर है, ठीक है। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 1/2 × 2 × 20। ये तो हम कैंसिल कर लिया, तो ये हमारे पास 20 मीटर ही बनता है। अब ये 20 मीटर हमारे पास क्या है? ये तो जो ऊपर था, ये अब पानी तक आ गया, ठीक है। आज ब्लू है, पानी पानी, ठीक है। 20 मीटर इसने कर लिया। नाउ द क्वेश्चन इज, आपने देखना है उसकी पोजीशन। अब अगला 2 सेकंड में हमारे पास क्या है? इट्स रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो 2 × 5, 10 मीटर्स। अब वो पानी के नीचे भी 10 मीटर्स जा रहा है, ठीक है। अब जब वो पानी के नीचे 10 मीटर्स जाएगा तो गाइस व्हाट्स गोना बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? It is at a distance of 10 meters below the surface of the water. वो पानी से भी नीचे है, ठीक है। It is a distance of 10 meters below water. अच्छा याद रखें, ये जो आपका सडन सा एक शिफ्ट आता है, ठीक है, जिसको हम इंस्टेंटेनियस डिक्रीज इन वेलोसिटी भी कहते हैं। तो ये तब होता है जब आपके पास कोई चीज़ एकदम से स्लो हो जाए। मतलब आप लेट्स सपोज एक बॉल को फेंकते हैं, वो कितना तेज होगा पानी में आके एकदम स्लो हो जाएगा। वो बिल्कुल जीरो नहीं होता बट वो स्लो हो जाता है। या आप एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो आपको एक बहुत एक शार्प डिक्रीज आता है, ठीक है आप लोगों का। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? आई नीड यस फ्रॉम एवरीवन गाइस, जितने बच्चे क्लास में। यू ऑल नीड टू बी वेरी वेरी एक्टिव इफ यू वांट टू लर्न, ठीक है। अगर जिनको ये समझ नहीं आ रही क्वेश्चंस, तो इनका जो पीछे कॉन्सेप्ट है, फॉर दैट व्हाट दे कैन सिंपली डू इज दे कैन वॉच सम रिकॉर्डिंग्स मेरी पुरानी, तो उनसे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। Okay. A car X is traveling at a constant speed u along a straight road. At time t is equal to 0, a second car Y is a distance d naught behind car and traveling at a speed v in the same direction. Speed v is less than speed u, ठीक है। अच्छा अब ये हमारे लिए v जो है u से कम है, ठीक है, at this point. At time t is equal to 0, y begins to accelerate with constant acceleration. अच्छा इसको जरा हम सिनेरियो बनाए तो स्टार्ट में हमारे पास जो u है दैट इज ग्रेटर देन v, बट फिर हमारे पास एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। इसमें मैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन लिख देता हूँ, यहाँ मैं जीरो एक्सेलरेशन लिख देता हूँ, ठीक है। जिसकी वजह से एक पॉइंट पे जाके आपके पास v विल इवेंचुअली, ऑफ कोर्स एंड में अगर हम लोग करें, v आपके पास u से ज्यादा हो जाएगा। ऐसा ही एवरीवन? हमारे पास हमेशा जो v है, अगर क्योंकि एक चीज रुकी हुई है, एक चीज एक्सेलरेट नहीं करी, दूसरी चीज एक्सेलरेट कर रही है, किसी ना किसी पॉइंट पे तो वो उससे ज्यादा हो जाएगी ना, उसकी स्पीड। ऐसे ही है रिमोट, बताएं। तो स्टार्ट में व्हाट विल हैपन, चूंकि u इज, अच्छा ये आपका डिस्टेंस टाइम है ना, स्टार्ट में आपके पास u क्या होगा? ज्यादा तेज है, v स्लो है, तो डिस्टेंस इंक्रीज होगी। पहले तो देखिए किस ग्राफ में डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। आपके पास ए बी में इंक्रीज हो रही है, सी डी में इंक्रीज नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि आपके पास इंक्रीज होना जरूरी है। फिर हमारे पास क्या है आंसर? वैसे अगर आप लोग देख लेंगे इसका सिंपली बी है। ए डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि ए शो कर रहा है कि एंड में आपके पास गाड़ी जो है, फिर से देखिए ये वेलोसिटी कम हो रही है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी कम हो रही है। ये शो करता है कि एंड में वेलोसिटी फिर कम हो गई है, ठीक है। बट क्या है, एक्सेलरेशन हमारे पास हो रही है, एक्सेलरेशन रुकती कहीं नहीं है। ये आपका डिसेलरेशन की इधर कोई बात नहीं हुई, ठीक है।
तो द आंसर इज गोना बी बी। बी में आप लोग देखें तो आपकी गाड़ी जो है उसकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, दिस इज व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था बट आई होप इट्स क्लियर नाउ। अच्छा, an astronaut has a weight of 660 Newton when she is standing on the Earth's surface. The acceleration of free fall on the surface of Mars is 3.71. What would the weight of the astronaut if she would stood off the surface of Mars? अच्छा ये तो बड़ा सिंपल सा guys. Y I mean W is equal to mg, 660 is equal to m into 9.81, ठीक है। तो W is equal to mg फिर से कर लें। तो आपके पास वेट आप लोगों ने फाइंड करना है, तो इससे जो भी मास आता है 660/9.81 इंटू 3.71। सही है, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 का आंसर हमारे पास होना चाहिए सी, 250 आंसर आता है, ठीक है। सही हो गया किडोस। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। The graph shows how the velocity of a ball varies from time, from the moment it is hit vertically upwards from the ground. सही हो गया। What is the displacement of the ball from the ground after a time of 3 seconds? अच्छा वेरी सिंपल। देखिए वेलोसिटी हमने बॉल को ऊपर फेंका, इट इज हिट वर्टिकली, ठीक है। पहले देखते हैं कि ऊपर की तरफ कितना जा रहा है, ठीक है। पॉजिटिव वेलोसिटी है, ले सकते हैं वो आप फिर राउंड ऑफ कर ले, एंड में बात एक ही हो जाती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 × 2 × 20, दिस इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव लिख लिया करें, आसानी होगी फिर आप लोग ले। दिस इज पॉजिटिव 20 मीटर। एंड ये गाइस हमारे पास होगा 1/2 × 1 इंटू -10। तो ये हमारे पास हो जाता है -5 मीटर्स। तो 20 - 5 = 15। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर अ टाइम ऑफ 3 सेकेंड्स, ठीक है। अब्दुल्ला आप क्या लिख रहे हैं, m² राइट? क्या मतलब m²? इजी पीजी ना स्क्वीजी। क्वेश्चन नंबर 7। नो इट शुड बी 20 मीटर, इट्स एरिया अंडर द ग्राफ, नॉट द एक्सेलरेशन। जो आप बात करें एक्सेलरेशन की होती है। Two students each throw a ball horizontal from a top of a tower. The two balls are released at the same time. The first student throws her ball with a speed of 20 meters per second, and the second student throws the ball with a speed of 10 meters per second. Okay. Assume air resistance is negligible and that the balls land on horizontal ground. Which row describes the horizontal distance traveled and the landing times of the two balls on the ground? अच्छा, इसमें याद रखें आप लोग, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो हमारे पास, नो इट्स नॉट, इट्स डिस्टेंस हमेशा मीटर ही होता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन में भूल गया। अच्छा, एक को 20 मीटर्स पर सेकंड से फेंका है और एक को 10 से। अच्छा देखें, एक ऐसा आगे गिरेगा, एक ऐसा आगे गिरेगा। अब गाइस जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस है हमारे पास इसमें, वो तो चेंज होंगी, ठीक है। वो तो हमारे पास चेंज हो जाएंगी, पर लैंडिंग टाइम हमारे पास सेम रहेगा क्योंकि हाइट सेम है। तो द आंसर इज गोना बी सी। आर वी फाइंडिंग एरिया अंडर द ग्राफ, या एरिया, सही है। एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है ना, अच्छा आप वो वाला एरिया ना सोचें किडो। ये आप एरिया फाइंड करते हैं ना, वो एरिया रिप्रेजेंट क्या करता है? एरिया रिप्रेजेंट्स योर डिस्टेंस, ठीक है। ये वो मीटर इंटू मीटर वाला एरिया नहीं है। अगर आपको मैं समझा दूं थोड़ा सा इन डिटेल, तो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर मल्टीप्लाइंग वेलोसिटी विद टाइम, वेलोसिटी विद टाइम। वेलोसिटी की यूनिट्स क्या, चैप्टर नंबर 1 में आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ms - 1। टाइम का यूनिट क्या है, s। क्या होगा गाइस? ms/s, एस एस कैंसिल, m देखे मेरे पास, एंड में मेरे पास मीटर ही रह जाता है। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8। A ball of mass m travels vertically downwards and then hits a horizontal floor at speed u. It rebounds vertically upwards with speed v. The collision lasts a time delta t, ठीक है, delta t है हमारे पास। What is the average resultant force exerted on the ball during the collision?
फोर्स जो हमारे पास होता है याद रखें, एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, एम वी माइनस एम यू ओवर टी। अच्छा, अब जब भी हमारे पास डायरेक्शन चेंज होती है तो हम इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, पहली बात तो शॉर्टकट याद रखें, whenever there is a change in direction, minus changes into positive, नेगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। अब देखिए जमीन पे जब बॉल आके लगेगा किडोस मेरे पास, तो बॉल जमीन पे किस तरफ फोर्स देगा, डाउनवर्ड। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, फोर्स शुड बी इक्वल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ये ऊपर। तो बॉल पे जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की तरफ, तो आंसर इज गोना बी डी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ऐसा ही है किडोस, क्लियर है क्वेश्चन। अच्छा, सर ये समझ नहीं आया। किडो, देखें पहली बात तो ना आप समझें पहले अपवर्ड डाउनवर्ड में। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ऑब्जेक्ट कोई ऊपर से नीचे गिरता है ना तो वो फोर्स जमीन पे लगाता है डाउनवर्ड, तो उस पे रिएक्शन फोर्स क्या लगेगी, द रिएक्शन फोर्स इज गोना बी अपवर्ड्स, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ जाएगी एंड इट्स गोना कैंसल, बट कैंसल आउट तो नहीं, उसको वापस ऊपर की तरफ वो पुश कर देगा, ठीक है। बाकी जो पॉजिटिव नेगेटिव के जब भी डायरेक्शन चेंज होती है याद रखें हम लोग फॉर्मूला में नेगेटिव की जगह पॉजिटिव डाल देते हैं बस। अच्छा, question number 9. Two cars X and Y are traveling along the same straight road. Car X is traveling at a constant speed of 6 meters per second. Car Y has a constant acceleration of 0.50. At the instant shown, car X is a distance of d ahead. अच्छा, ये distance d ahead है of car Y. Car Y is traveling at a speed of 4 meters per second. Car Y is with level with car X after a time of 20 seconds. What is distance d? अब ये क्या हो रहा है, ये दोनों के दोनों गाइस 20 सेकंड बाद एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कार एक्स इज ट्रैवलिंग ये डिस्टेंस और कार वाई इज ट्रैवलिंग ये पूरा डिस्टेंस। नाउ एक चीज जो आप लोगों ने नोट करनी है इधर, कि ये वाला जो पार्ट है ये एक्स, अगर मैं इसको ये एस कह देता हूँ, ये दोनों का सेम है। जो डिफरेंस है वो हमारे पास डी में आता है, ठीक है। तो ये एस और एस तो इक्वल है। अब हमारे पास 20 सेकेंड्स, हम दो इक्वेशंस बनाते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, दोनों के लिए बनाते हैं। अच्छा, एस अब पहले हम लोग करते हैं वाई के लिए, कर लेते हैं एस वाई। तो एस वाई गाइस हमारे पास वाई की कांस्टेंट स्पीड क्या है, स्टार्टिंग स्पीड, कार एक्स ट्रैवलिंग कांस्टेंट। अच्छा, 4.0 इंटू टी कितना है 20, और इसकी एक्सेलरेशन भी है कार वाई की 1/2 इंटू 0.2, 0.5 इंटू 20 स्क्वायर। इसका मुझे कोई आंसर बता सकते हैं, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने, एस वाई ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कैन समवन सॉल्व दिस, दिस इज गोना बी 80, 200 तो 100 प्लस 100, आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज गोना बी 180 मीटर्स। तो हमारे पास कार वाई ने टोटल कितना ट्रैवल किया गाइस, 180 मीटर। मुझे पहले बताएं ये क्लियर है, देन आई एम गोना मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। हमारे पास क्या किया इसने, 180 मीटर ट्रैवल किया जी कार वाई ने टोटल। अब कार एक्स ने कितना ट्रैवल किया, कार एक्स गाइस हमारे पास याद रखें एक्सेलरेशन नहीं है, उसकी हमारे पास क्या कांस्टेंट स्पीड है। तो कार वाई एक्स ने कितना किया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो एस इज गन बी 6 इंटू 20 प्लस जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन जब मेरे पास जीरो है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड लिखा हुआ है ना इधर, ये चीज़ याद रखें, कांस्टेंट स्पीड मतलब होता है कि मेरे पास एक्सेलरेशन इज गन बी जीरो। तो ये 120 आंसर आ गया इसका। अब मैंने आपको वही बात की थी ना जो मैंने स्टार्ट में बनाया था, कि पहले हमारे पास वाई इतना ट्रैवल कर रहा है, एक्स इतना ट्रैवल कर रहा है। अब उनने पूछा भाई स्टार्टिंग में ये डिस्टेंस डी कितना है, तो देखें दिस इज 180, दिस इज 120, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज गोना बी 60, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर इज गोना बी बी, सिंपल डिम्पल, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी।
ओके, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली उसका नहीं है, तो इसका मैं आपको आंसर से बता दूं, उसका आंसर बी है, बट वी नॉट बी सॉल्विंग दिस बिकॉज दिस इज अनदर टॉपिक। ये क्वेश्चन इधर आया हुआ है सिर्फ। चलें, क्वेश्चन नंबर 11 अगेन। A stone is thrown vertically upwards from point x at time t is equal to 0. The variation with time t of the velocity v of the stone is shown. ठीक है? What is the displacement of the stone from point x at time t is equal to 3? इस पॉइंट में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट किया है, तो अगेन गाइस हम ये वाला एरिया फाइंड करेंगे एंड वी आर सिंपली गना सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो 1/2 × 2, +2 × 20, तो वही 20 आ जाता है। एंड इधर हमारे पास 1/2 × 1 × -10, तो वही -5 आ जाता है। ठीक है, तो 20 - 5। अब आप लोगों ने ये बताना है कि उसका पॉइंट है क्या, वो एक्चुअली है। तो देखिए, हमने जब नीचे फेंका, ये स्टार्ट होता है ग्राफ व्हेन वी थ्रो इट अपवर्ड्स, ठीक है, इस पॉइंट से। तो ये जब ऊपर जा रहा है, हमारे पास कितना ऊपर गया गाइस, ये 20 मीटर ऊपर गया। फिर वो 5 मीटर नीचे आया, तो गाइस टोटल वो कितना हो गया, ये पोजीशन एक्स ये है, ठीक है। इट्स गना बी 15 मीटर्स अबव एक्स, वो अभी भी 15 मीटर ऊपर है। ठीक है, इज दिस क्लियर? अलमास, आप किस क्वेश्चन के लिए पूछे हैं? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। Sir, is it that cold where you live? No, it's not very cold. I'm just not feeling well. नहीं, you cannot do that. अलमास, वो तो इस एक क्वेश्चन में वो 20 का मल्टीपल आ रहा है, वो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। What is not a statement of one of Newton's laws of motion? तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन गाइस हमारे पास क्या है? If body x exerts a force on body y, ये तो है, तो this can not be the answer. If no resultant force acts on a body, it has constant velocity, ये भी है। The rate of change of momentum, ये भी है, तो फिर आंसर हमारे पास डी रह गया। The total momentum of a system of interacting bodies is constant if there is no external force. तो ये तो हमारे पास लॉ ऑफ मोमेंटम है। Question number 13. An object falling from a tall building. The graph shows how the velocity of the object changes with time t. The acceleration of free fall is g. What describes the acceleration of an object at time t is equal to y and t is equal to z? z पे वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो है। y पे हमारे पास क्या है, डिक्रीज हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग। तो इन केस जब हमारे पास डिक्रीजिंग होता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन एट टी जीरो। तो हमारे पास इसका आंसर होना चाहिए 13 का आंसर बी है ना? सिंपल डिम्पल। 14, my favorite type of question. An object accelerates uniformly from rest to speed v, सही है। It then moves at constant speed v for a time। अच्छा, इसके लिए ना आप लोगों ने ग्राफ बनाना है। होता है, जी नहीं होता, एक्सेलरेशन जी होता है। बट आपके नहीं, एक्सेलरेशन जीरो होता है आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी में, जब वो स्टार्ट होता है तब आपके पास जी होता है। अच्छा, an object accelerates uniformly from rest to speed v, it then moves। अच्छा, स्पीड v तक पहुंचा, हमें नहीं पता स्पीड v क्या है। इट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड v, अच्छा 8 सेकंड्स के लिए वो इसी स्पीड पे मूव करता है बिफोर डिसलरेटिंग यूनिफॉर्मली टू रेस्ट। टोटल, अच्छा, यूनिफॉर्मली टू रेस्ट, द टोटल टाइम टेकन इज 12 एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 60। तो गाइस अगर ये 12 टोटल है, तो दो इसने इधर लिया, दो इधर लिया, क्योंकि टोटल हमारा 12 है ना सेकेंड्स। तो दो इधर आ जाएगा, दो उधर आ जाएगा, एंड द टोटल डिस्टेंस इज व्हाट? आप लोगों को कलर नजर क्यों नहीं आ रहा? एक सेकेंड। जी, तो ये एरिया अंडर द ग्राफ हमारे पास कितना है, 60, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 × v × 2 प्लस 8v, ये वर्टिकल 8v प्लस 1/2 × v × 2, कैंसिल कैंसिल, तो ये 10v हो जाएगा। 10v इज इक्वल टू 60, सो v इज गोना बी इक्वल टू 6।
बस हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आया करें, ग्राफ बनाया करें, ग्राफ से आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में हमेशा स्टूडेंट्स को प्रेफर करता हूँ कि ना यूज़ किए करें, ऑलवेज ब्रेक इट डाउन, ऑलवेज ब्रेक इट डाउन, और दैट इज एटलीस्ट व्हाट आई डू फॉर माई स्टूडेंट्स हमेशा। क्वेश्चन नंबर 15, a party balloon is filled with air and then held stationary at a height of several meters above the ground. The balloon is then dropped in still air. Which statement describes the motion of the balloon from the moment of release until just before it hits the floor? क्या होता है? The balloon decelerates continuously. पहले वो एक्सेलरेट भी करता है, तो डिसेलरेट तो नहीं हो सकता। The balloon falls at a constant speed and then decelerates, नहीं। The balloon falls at a constant speed, नहीं। The balloon initially accelerates and then reaches a constant speed. So आंसर हमारे पास है डी। गुड 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 गुड। गाइस, आपको मैं एक अच्छी बात बताऊं, अच्छी बात तो नहीं, एक अच्छा तरीका है इसको करने का। आज हम लोग करेंगे 25 MCQs। अब कल 1 बजे फिर हमारी क्लास है, ठीक है, वो मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। तो व्हाट यू गाइस शुड डू इज कि आप 25 से 50 वाले जो MCQs हैं, यू गाइस डू दोज योर सेल्व्स, कि आपको पता हो एटलीस्ट हो क्या रहा है। एंड देन यू शुड स्टिल टेक द क्लास, क्योंकि कभी बार आपका आंसर ठीक होता है बट आपकी लॉजिक ठीक नहीं होती। Question number 16. A projectile is launched at an angle to the horizontal at time t is equal to 0. It travels, 1 बजे मेरा कॉलेज है, आई वॉन्ट टू एंजॉय माई वेकेशन। अब्दुल्ला, आप तो एंजॉय करें, आपने तो किया हुआ है। 1 बजे जिसका कॉलेज है, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। A projectile is launched at an angle to the horizontal at time t is equal to 0. It travels over horizontal ground as shown. Air resistance is negligible. Which graph best shows the variation with time t of the speed of the projectile when it is launched and when it goes to the ground? अब एक चीज़ याद रखें गाइस, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है, तो कभी भी ये ज़ीरो टच नहीं होना चाहिए। तो बी एंड डी कैन नेवर बी द आंसर, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड हमारे पास होती है, बट ये जब ऊपर जाते हैं तो हमारे पास वर्टिकल स्पीड कम होती है, जब ये नीचे आता है वर्टिकल स्पीड ज़्यादा होती है। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? इट्स गोना बी डी। सही है। हमारे पास सिंपली हमारा जो आंसर आएगा वो होगा डी। समझ आ गई? समझ आ गई? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन गाइस, वही। 17. A train initially at rest at a station has a uniform acceleration of 0.2, इसका मैं ग्राफ इधर बनाता हूँ, until it reaches a speed of 20। तो 20 स्पीड रीच करने तक उसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 0.2। तो वो फिर गाइस हमारे पास 100 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है उसके। इट्स गोना टेक 100 seconds। It travels for a time at this constant speed and then has a uniform deceleration। अब हमें नहीं पता ही कितनी देर के लिए ट्रैवल करता है, ठीक है, बट देन इट हैज़ द डबल डबल द डिसलेशन, मतलब वो 50 सेकंड में गाइस नीचे आ रहा है। अगर उसको 0.2 पे लगा 100 सेकंड स्पीड इंक्रीज करने में, तो डबल डिसलेशन में इट्स गोना टेक हिम हाफ द टाइम, राइट? तो 100 सेकंड्स ये हो गए, 50 सेकंड्स ये हो गए। नाउ इट सेज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस इज 3000। तो आप लोग क्या करेंगे? 3000 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 100 इंटू 20, हमें पता है, प्लस 20 इंटू एक्स, क्योंकि हमने ये एक्स फाइंड करना है, हमें ये नहीं पता ये एक्स क्या है, प्लस 1/2 इंटू 50 इंटू 20, ये हमारे पास ये जो है, ठीक है, 50 इंटू 20। तो हमारे पास गाइस जब आप इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास आंसर आता है 75। But A is not the answer. The question says, what is the time taken by the train to travel between the two stations? Total time। छोटी सी बात है, हमेशा बच्चे गलत कर देते हैं। It's gonna be 100 plus 50 plus 75 which is 225, but 225 हमारे पास यहाँ आंसर नहीं है, तो we are gonna round this off to 230। Our answer is gonna be C, ICU, ICU, ठीक है। सर ये आप रिकॉर्डिंग किसके लिए कर रहे हैं?
किडोज वो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो ज्वाइन माई कोर्स, तो उनको ना पूरे टॉपिकल की रिकॉर्डिंग में देता होता हूँ, सो दीज आर दोज टॉपिकल रिकॉर्डिंग्स। तो इन केस एनी वन ऑफ यू जॉइंस, तो यू गोना गेट दीज रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, सारी की सारी जो हमारी वर्कशीट होती है, जो कि आप लोग वर्कशीट कभी भी किसी भी टाइम करने बैठे हैं तो यू हैव दीज रिकॉर्डिंग्स। A rocket is fired from the Earth into space. Question 18. Newton's third law of motion describes how forces act in pairs. One of the forces of a pair is the weight of the rocket. What is the other force? मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, न्यूटन का थर्ड लॉ में सब गलती करते हैं, याद रखें। सेम टाइप ऑफ फोर्स, सेम टाइप ऑफ फोर्स का क्या मतलब होता है कि अगर मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है जो पुल कर रहा है, तो आपके पास उसके ऑपोजिट भी ग्रेविटेशनल ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन सा आंसर होगा? डी। वेरी सिंपल, ठीक है। यानी कुछ भी नहीं हुआ कि कुछ नहीं हुआ। इज दिस क्लियर गाइज? हमेशा हमारे पास सेम टाइप होनी चाहिए। यप इब्राहिम, एवरीथिंग। अच्छा, किसी किडो ने पूछा भी, गाइज माय कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 दिसंबर, ठीक है, हमारा जो एएस का 4 मंथ का कोर्स है। एंड इट्स नॉट अ क्रैश कोर्स, इट्स अ प्रॉपर कोर्स, ठीक है, ये नहीं है कि हम उसमें कुछ मिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। द ग्राफ शोज हाउ क्वांटिटी पी वेरीज, विल वी बी सर, तो ग्रेविटेशन तो नीचे होती है, ऊपर तो नहीं होती। किडो, याद रखें, मैंने ये जो जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा भी था, मैंने उनको बताया था, एवरीथिंग इन यूनिवर्स फॉलोज दिस फॉर्मूला, एफ जी इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या कहता है? द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी इंटू एम इंटू आर स्क्वायर। क्या मतलब? कोई भी चीज, कोई भी चीज, अगेन कोई भी चीज जिसका मास होता है, एनीथिंग दैट हैज मास अट्रैक्ट्स एनी अदर थिंग दैट हैज मास। तो मैं इधर बैठे हुए अपने बुर्ज खलीफा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ, अर्थ मुझे भी अपनी तरफ कर रही है अट्रैक्ट, और अर्थ को मैं अपनी तरफ कर रहा हूँ। नाउ देयर इज ओनली वन इशू। वो इशू क्या आप लोगों को पता है? जी, इशू ये है कि जब मैं अर्थ को अपनी तरफ खींचता हूँ तो अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब अर्थ मुझे खींचती है तो मैं बड़ा खराब आके अर्थ पे गिरता हूँ। सही हो गया किडोज? तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये रही। न्यूटन थर्ड लॉ भी मैं हमेशा एक एक्स्ट्रा क्लास रखता होता हूँ, आधा घंटा में पढ़ाता होता हूँ। न्यूटन थर्ड लॉ आज तक आप लोगों को समझ ही नहीं आया, और मैं भी कह सकता हूँ आप लोगों ने अपने टीचर्स के साथ पढ़ा होगा, हाफ ऑफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द लॉ सेज, और वो असल में बताना क्या चाहता है। The graph shows how quantity P varies with quantity Q for a body falling vertically downwards in a uniform gravitational field with air resistance. Which pair of quantities could be represented by P and Q? एक्सेलरेशन हमारे पास कम होती है जब हमारे पास Q ज़्यादा होता है, मेरे ख्याल से 19 का तो यही आंसर आ जाएगा आपका। बाकी भी बट हमेशा देखा करें। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? अगर एक्सेलरेशन कम हो रही है, टाइम ज़्यादा नहीं। सी वेलोसिटी कम हो रही है, फोर्स नहीं, वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन तो होती है, वेलोसिटी टाइम नहीं। तो गैस यही आंसर बनता है, बाकी तो लॉजिकल ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। Which graph shows the variation with time t of the velocity v of an object falling vertically downwards in a vacuum? Vertically downwards in a vacuum, तो वैक्यूम में हमेशा हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है, एंड द आंसर इज डी। वी हैव बीन डूइंग दिस सिंस ओ लेवल, तो ये तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? इज माई वॉइस क्लियर? एको तो नहीं फील हो रही किसी को? गैस अच्छा, याद रखें कल 1 बजे भी हमारी क्लास है, 1 PM। अच्छा, लेट्स गो टिल 25 तक करते हैं। अच्छा, ये वाली इक्वेशन मैंने आप लोगों को प्रूव, जिन स्टूडेंट से मेरी क्लासेस ली हुई थी मैंने उनको प्रूव करवाई थी। ये बड़े मज़े की इक्वेशन है। दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आर। अब आर फाइंड करने का एक तरीका होता है वी टी कॉस थीटा, हम लोगों ने ऊपर भी एक क्वेश्चन में किया था। However, if you look at all these equations, इनमें से t किधर भी कहीं भी नहीं है। तो मैंने क्या करना है, मैंने t का सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ t इज इक्वल टू 2v sin थीटा ओवर g। तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना सब्स्टिट्यूट दिस t ओवर हेयर, तो मेरे पास आ जाएगा 2v स्क्वायर sin थीटा cos थीटा ओवर g। तो मेरे पास आंसर क्या आता है? 2v स्क्वायर sin थीटा ओवर g, बी आंसर 21 का। ठीक है, अब मुझे ये कैसे पता और वाई इज दिस सो इजी फॉर मी?
क्योंकि मुझे ये इक्वेशंस पता है किधर से आती हैं। ये तीन इक्वेशंस हैं जो आप लोगों ने याद करनी होती हैं, तो वो तो आप याद आई एम प्रेटी श्योर कर लेंगे, ठीक है। मतलब माशाल्लाह से अक्लमंद बच्चे हैं आप लोग, तेज़ हैं, होशियार हैं, होशियार हैं आप, अक्लमंद, अक्लमंद ऐसे ही लिखते हैं ना, अक्लमंद, वाह मुझे अक्लमंद भी नहीं लिखना आता। उसके बाद गाइस उर्दू लिखे हुए इतना टाइम हो गया जेनवन में भूल ही गया उर्दू लिखते कैसे हैं। मुझे सब इतना नाम उर्दू में लिखना आता है जो मैं हर जगह लिख रहा होता हूँ। सरदार अली। अच्छा वैसे वैस वेरी रैंडम, बट आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो मुझे जानता नहीं है इधर, जिसकी शायद फर्स्ट टाइम मेरे साथ कोई क्लास हो? इज देयर एनीवन हियर? मतलब पहली बार नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? ओह माय गॉड इब्राहिम, एनीवन एल्स? ए के व्हाट्स योर फुल नेम? कैसा लोग मुझे नहीं जानते? सैड। मुझे लगा एक वो टाइम था, सेलिब्रिटी टाइप मेरी मोमेंट थी गाइज। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सब कहेंगे हम जानते हैं आपको। अच्छा गैस जो मुझे नहीं जानते, सर वी नो यू, हाँ नहीं बात काफ़ी तो जानते हैं, मुझे पता है। मतलब जैसे अब्दुल्ला नान को मैं जानता हूँ, आतिफ जमील तो मेरा लास्ट ईयर का बेस्ट स्टूडेंट था, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया था मैंने उसको। बाकी जुनेद भी मुझे लगता है मेरा ख्याल से पुराना जुनेद है, यमुना मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट है। ठीक है हाँ जुनेद, आप वही वाले जुनेद है ना, लास्ट ईयर वाले? अरे मैं जानता हूँ, मैं मेरी यादाश्त बड़ी अच्छी है, मैं बच्चे भूलता नहीं होता, ठीक है। खैर, तो अगर आप लोगों को अगर मेरा इंट्रोडक्शन चाहिए, चाहिए मेरा इंट्रोडक्शन, क्या है मेरा इंट्रोडक्शन गाइस? बस मैंने भी ओ लेवल किया हुआ है। आई टीच फिजिक्स आउट ऑफ पैशन। मेरे ओ लेवल में 12 स्टार्स थे, ए लेवल में 4 स्टार्स थे, एंड बस खैर, अब्दुल्ला यस। थोड़े बहुत हमने बस ए स्टार्स लिए हुए गाइस। अब आप लोग, हम कोशिश करते हैं कि आप लोग भी ले लें, और आसानी से आ जाते हैं। ए स्टार कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं। Four balls are dropped at the same time from the top of a very tall tower. There is no wind blowing. Which ball hits the ground first? तो पहले कौन सा बॉल गिरेगा गाइस? याद रखें सबसे भारी बॉल सबसे पहले गिरता है, ठीक है। अब हमारे पास ए बी सी डी है। ए बी सी डी में आप देखें, ए और बी का तो मास कम है, तो या तो बी होगा या तो डी होगा। अब आप बी और डी को जरा कंपेयर करें तो किस पे एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? एयर रेजिस्टेंस किस पे ज्यादा होगी? इट्स गोना बी मोर ऑन डी। तो डी स्लो होगा, तो सबसे तेज बी गिरेगा, छोटा बॉल है और सबसे ज्यादा आपका मास है। अगेन गाइस, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड्स? इसको सारा मल्टीप्लाई कर लें, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 2 + 4 इंटू 2 + 4 नहीं सॉरी 2 + 12 इंटू 4, 1/2 इंटू 14 इंटू 4, 228। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस। लास्ट क्वेश्चन में तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं था, इसलिए गाइस आप लोगों को मैं एक शायद वर्कशीट का भी भेज भी दूं, बट आप लोग जब तक मेरी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनेंगे ना, आप लोग खुद सोचें। अगर आप लोगों कभी आपने कोई हैवी सी ना छोटा सा कांचा हो, कांचा जो होता है बिलोरियां, अगर आप लोगों ने बचपन में कभी उनके साथ खेली हो, वो बड़ी तेज जाती है, छोटी होती है पर उनका मास बहुत ज्यादा होता है। ओह माय फेवरेट क्वेश्चन। A steel ball is dropped from rest from a height h above the ground. Guys, let me get some water. अच्छा, स्क्रीन आप लोगों को अभी भी नजर आ रही है ना? यप, नजर आ रही है। तो गाइज इस क्वेश्चन में व्हाट दे सेइंग इज एच एंड टी स्क्वायर है मेरे पास। एच इज बेसिकली योर डिस्प्लेसमेंट, याद रखिए वो डी लिखते हैं, आर लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, होता ऐसे डिस्प्लेसमेंट। एंड टी स्क्वायर, द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज जी, ठीक है।
अब गाइस कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हमारे पास एस और टी स्क्वायर एक साथ होते हैं? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एक ही फॉर्मूला है ना। इनिशियल स्पीड मेरे पास कितनी थी? जीरो, तो ये तो कट गया, तो एस इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर। नाउ हमारा ग्रेडियंट क्या होता है गाइस? ग्रेडियंट इज गोना बी एच, एच की जगह मैं एस लिख रहा हूँ, याद रखें। ग्रेडियंट क्या होगा मेरे पास? एस ओवर टी स्क्वायर, राइट? चेंज इन एस ओवर चेंज इन टी स्क्वायर। एंड वो कह रहे हैं कि हमारे पास ग्रेडियंट जो है दैट इज इक्वल टू जी। तो जी इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी स्क्वायर। अब इधर हम जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, एस ओवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ए, ये मेरे पास आ जाएगा जी, कैपिटल जी इज इक्वल टू 1/2 ए, एंड ए इज इक्वल टू 2 जी। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? माई आंसर इज गोना बी सी, आई सी यू। ठीक है किडोज? सिंपल डिम्पल, सिंपल डिम्पल। द क्वेश्चन वाज व्हिच एक्सप्रेशन गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। तो एक ही, अगेन हमेशा फॉर्मूला, अगर किसी को नहीं समझाता कि हमने यूज कौन सा करना है, तो एक ही फॉर्मूला है जिसमें मेरे पास एस भी है, टी भी है, ए भी है। सही है, एक ही फॉर्मूला है आपके पास, और टी स्क्वायर स्पेशली। लास्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं फॉर टुडे। द ग्राफ शोज बट डिस्टेंस ओवर टी स्क्वायर इज एक्सेलरेशन। नो, विच एक्सप्रेशन गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। आपने ग्राफ से करके देखना है ना। ग्रेडियंट उन्होंने दिया हुआ है कि इसका जो ग्रेडियंट है अब आपसे वो ये नहीं कह रहे कि ग्रेडियंट आप फाइंड करें, वो कह रहे हैं इसका कोई ग्रेडियंट है, समथिंग, उसको दे आर कॉलिंग इट जी, बस। दे आर नॉट आस्किंग यू टू फाइंड द ग्रेडियंट, दे आर जस्ट टेलिंग यू कि ये ग्रेडियंट है, उसको हमने। जी। अच्छा, 25, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। The graph shows the variation with time t of the velocity of the vehicle moving in a straight line. सही है? The vehicle moving at 4 meters per second begins to accelerate at time t is equal to 0. What is the vehicle's acceleration at time t is equal to 3 seconds? At time 3, इसमें guys आप लोगों ने सिंपली एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, और आप लोगों ने ग्रेडियंट फाइंड करना है। y is m is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1। दो कोई पॉइंट्स ले लें, पुट कर लें, आंसर आ जाएगा। एज फार एज आई रिमेंबर, इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारे पास था दैट वाज 1.3। ओके, कोई भी दो पॉइंट्स ले लें, एक हमेशा यही पॉइंट लिया करें, दूसरा कोई पॉइंट ले लें, एंड आप लोगों का आंसर आ जाएगा। सही हो गया गाइस? इसको इधर एक सिग्नेचर करते हैं, ठीक है? रिकॉर्डिंग बंद करें, थोड़ी देर गपशप लगाते हैं।